हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ श्रुति और आपके सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अल्कोहल डाइल्यूशंस मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। अल्कोहल डाइल्यूशन टॉपिक से रिलेटेड कंसेप्ट, कैलकुलेशंस एक्सेट्रा हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वीडियोस में देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम अल्कोहल डाइल्यूशन से रिलेटेड कंसेप्ट को देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अल्कोहल डाइल्यूशन। अल्कोहल एक ऐसा केमिकल है जिसका एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे फार्मेसी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, ड्रग प्रोडक्ट्स हैं जिसमें अल्कोहल का यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल डिसइंफेक्टेंट, सिरप्स एक्सेट्रा। इन सारे ड्रग प्रोडक्ट्स में अलग अलग स्ट्रेंथ के अल्कोहल, मतलब अलग अलग परसेंटेज के अल्कोहलिक सॉल्यूशंस का यूज़ होता है, वो फिक्स नहीं होता। तो एज अ फार्मेसी स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए ये जो सारे डिफरेंट अल्कोहलिक स्ट्रेंथ के जो सॉल्यूशन बन रहे हैं उन्हें हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, उनका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, वो चाहे लैब में हो या फिर बड़े किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। और यहाँ पर जब हम बार बार अल्कोहल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अल्कोहल का मतलब है इथाइल अल्कोहल, ना कि मिथाइल अल्कोहल। ओके, तो अल्कोहल डाइल्यूशन का मतलब क्या हो गया? किसी भी सॉल्यूशन में जब हम पानी को ऐड करते हैं तब वो डाइल्यूशन कहलाता है। और डाइल्यूशन मतलब उस सॉल्यूशन में क्या हो रहा है? जैसे कि हमें पता है कि किसी भी सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट का और एक होता है सॉल्यूट का। तो जो सॉल्वेंट वाला पार्ट है उसमें सॉल्यूट वाले पार्ट को ऐड किया जाता है, घोला जाता है। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड इन वाटर। तो जो सोडियम क्लोराइड है उसकी जो मॉलिक्यूल्स है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूट पार्टिकल्स कहलाएंगे, और जो सॉल्वेंट है, जो वाटर है, वो सॉल्वेंट कहलाएगा। ठीक है। और जब भी हम कॉन्सनट्रेटेड की बात कहते हैं तो कॉन्सनट्रेटेड का मतलब होता है हम सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, ना कि सॉल्वेंट का। तो अगर हम कह रहे हैं कि अल्कोहलिक सॉल्यूशन का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अल्कोहल और वाटर दोनों है। ठीक, तो इसमें जो अल्कोहल के जो पार्टिकल्स होंगे वो सॉल्यूट पार्टिकल्स कहलाएंगे, और इन्हीं के बेसिस पे उनका सॉल्यूशन कितना कंसंट्रेटेड है या कितना डाइल्यूटेड है वो पता लगा सकते हैं। तो जब भी हम लैब में किसी भी डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ का अल्कोहलिक सॉल्यूशन बना रहे हैं, मतलब डिज़ायर्ड परसेंटेज का, तो हम अल्कोहल और वाटर को मिक्स करते हैं। और जो अल्कोहल हम मिक्स करते हैं वो प्योर अल्कोहल नहीं होता। प्योर मतलब 100% अल्कोहल नहीं होता, वो होता है 95%। 95% अल्कोहल का मतलब हुआ उसमें 95 पार्ट्स ऑफ अल्कोहल है और 5 पार्ट्स ऑफ वाटर है। मान लीजिए अगर 100 ml है अल्कोहलिक सॉल्यूशन, तो उसमें 95 ml अल्कोहल होगा और 5 ml पानी का होगा। तो इस अल्कोहल को जो यूज़ करेंगे वो 95% होगा और उसे फर्दर डाइल्यूशन करेंगे, उसमें फर्दर पानी मिलाया जाएगा उसे और डाइल्यूट करने के लिए। ठीक है। तो जो हम 95% अल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं
कितना हमें यूज़ करना है 95% अल्कोहल, उसका पता हम नीचे दिए गए फॉर्मूले से पता लगा सकते हैं। फॉर्मूला इस प्रकार है, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्गर अल्कोहल टू बी यूज्ड। यहाँ पर स्ट्रॉन्गर अल्कोहल का मतलब है 95% वाला अल्कोहल, उसे कितना यूज़ करना है, कितना ml यूज़ करना है, दैट इज़ इक्वल टू वॉल्यूम रिक्वायर्ड, मतलब टारगेट वॉल्यूम है ये। मान लीजिए अगर 60% आपको अल्कोहलिक सॉल्यूशन बनाना है तो कितना ml बनाना है, वो 100 ml, 200 ml, 250 ml कितना बनाना है, टारगेट कितना है, तो वो टारगेट वॉल्यूम को ही वॉल्यूम रिक्वायर्ड कह रहे हैं, इनटू परसेंटेज रिक्वायर्ड अपॉन परसेंटेज यूज्ड। परसेंटेज रिक्वायर्ड, जैसे कि मैंने बोला कितना रिक्वायर है हमें 60%, अपॉन परसेंटेज यूज। कौन से परसेंटेज वाले अल्कोहल को यूज़ करें, 95% अल्कोहल। ओके, इससे पहले वाले स्लाइड में दिए गए जो फॉर्मूला है उसका यूज़ हम आने वाले कैलकुलेशंस में करने वाले हैं। तो इस वाले स्क्रीन में हम वही बता रहे हैं कि X% का हमको मान लीजिए अल्कोहलिक सॉल्यूशन बनाना है, तो हमको अल्कोहल और वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो अल्कोहल होगा वो 95% का होगा और वो इथाइल अल्कोहल होगा। ओके, 95% अल्कोहल का मतलब हो गया 5% या 5 पार्ट्स वाटर के, 95% या 95 पार्ट्स अल्कोहल के। नाउ जैसे हम जब भी कभी वाटर और अल्कोहल को मिक्स करते हैं तब एक रिजल्टेंट सॉल्यूशन, जो मिक्सचर सॉल्यूशन बनता है, उसमें कुछ हम परिवर्तन देखते हैं, कुछ फिज़िकल चेंजेस उसमें हम देख सकते हैं। जैसे कि जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है अल्कोहल और वाटर के को मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बना, उसका जो टेम्परेचर है उसे अगर हम नापेंगे तो वो बढ़ा हुआ हमें मिलेगा। सेकेंड जो चेंज होगा वो है वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। वॉल्यूम मतलब आयतन, उसका जो आयतन है वो कम हो जाएगा। टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है और वॉल्यूम कम हो जाएगा। और अपीयरेंस मतलब दिखने में, वो कैसा होगा दिखने में, वो टर्बिड हो जाएगा। वाटर तो हमें पता है कि वो बिल्कुल क्लियर होता है, आर पार उसके दिखता है, पर जब हम उसमें अल्कोहल को ऐड करते हैं तो वाटर क्लियर ना रह के वो जो मिक्सचर बनता है वो टर्बिड हो जाता है। टर्बिड मतलब मिल्की या कहें दूधिया रंग का, वाइटिश हो जाता है। उसके आर पार हम उसकी जो विजिबिलिटी रहती है वो उतनी क्रिस्टल क्लियर नहीं होती जैसे कि हम वाटर के केस में देख सकते हैं। ओके, हमें जैसे पता है कि जब भी हम अल्कोहल और वाटर को मिक्स करते हैं तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए हमें कहा जाता है कि जब भी हम इससे बना जो रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन है डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ का, जब हम फर्दर उसको यूज़ करते हैं ड्रग को फॉर्मुलेट करने के वक्त, ड्रग को बनाने के वक्त, तो उससे पहले हम जो सॉल्यूशन है, जो मिक्सचर सॉल्यूशन बना, उसको 20 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर लेते हैं। उसके बाद उसका हम फाइनल उसमें जितना भी वॉल्यूम मेकअप है वाटर वगैरह ऐड करके, ये जो भी है फर्दर प्रोसेस उसके बाद ही करना है हमें। पहले उसे 20 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करना पड़ता है। ओके, तो ये जो वाटर और अल्कोहल की जो मिक्सिंग है वो हम कैसे करेंगे, कितना अल्कोहल लेना है, कितना वाटर लेना है, हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए एक तो हमने फॉर्मूला देखा, जो पहली स्लाइड में हमने देखा था फॉर्मूला,
कि कितना वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्गर एल्कोहल टू बी यूज्ड कैसे पता लगाते हैं। और जो दूसरा मेथड है वो है एलिगेशन मेथड का। ठीक है, तो अल्कोहल डाइल्यूशन के केस में कैसे अल्कोहल और वाटर को मिक्स करना है, उसके लिए जब हम एलिगेशन मेथड का यूज़ करते हैं, खासकर उस वक्त हमें सारी भी जो इंग्रेडिएंट्स है, जितने भी हम सॉल्यूशन को मिक्स करके एक फाइनल सॉल्यूशन बना रहे हैं, जो इंग्रेडिएंट जो सॉल्यूशन है उसकी स्ट्रेंथ हमें पता होनी चाहिए, उसकी जो कंसंट्रेशंस है वो हमें पता होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पर इस स्क्रीन में देख रहे हैं कि 95% अल्कोहल को वाटर के साथ मिक्स कर रहे हैं एक किसी डिज़ायर्ड अल्कोहलिक सॉल्यूशन को बनाने के लिए। तो अल्कोहलिक सॉल्यूशन का हमें कंसंट्रेशन पता है 95%। वाटर का कंसंट्रेशन क्या होगा, वो भी ये डिस्टिल्ड वाटर को हम रेफ़र कर रहे हैं। ओके, तो एक डिस्टिल्ड वाटर का कंसंट्रेशन क्या होता है 0%। वाई? क्योंकि हमें पता है कि वाटर एक सॉल्वेंट होता है, वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और हमें पता है कि कोई सॉल्यूशन डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है, वो कैसे पता लगाते हैं, किसके कंसंट्रेशन के बेसिस पे हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड कहते हैं, वो होता है सॉल्यूट पार्टिकल्स। सॉल्यूट के बेसिस में कितना, जितना ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स होगा वो सॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा, जितना सॉल्यूट पार्टिकल्स कम होगा उतना ही वो सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा। और जब भी हमें डाइल्यूट करना होता है इसलिए हम एज ए सॉल्वेंट वाटर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वाटर को इसलिए हम यहाँ पर डिस्टिल वाटर है, डिस्टिल वाटर का हम स्ट्रेंथ हमेशा 0% लेंगे। ओके, तो हम जब कैलकुलेशंस वाला पार्ट देखेंगे तो उसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके एक फाइनल इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं। और वो जो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें हम बेसिकली वाटर और अल्कोहल की ही बात कर रहे हैं। या तो हम अल्कोहल को और वाटर को मिक्स करते हैं या फिर अल्कोहल और अल्कोहल को मिक्स करते हैं, वाटर का कभी यूज़ नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर नीचे जो फिगर्स शो किया है मैंने, पहला जो बीकर है वो अल्कोहलिक सॉल्यूशन X% का है, दूसरा जो बीकर है वो Y% का है, जिससे हम टारगेट अल्कोहलिक सॉल्यूशन बना रहे हैं। यहाँ पर हम वाटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। ओके, तो दो टाइप की मिक्सिंग हम देख रहे हैं इसमें। और जैसे यहाँ पर दो बीकर यूज़ हो रहे हैं, मतलब दो इंग्रेडिएंट्स हो रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि दो ही इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे, दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी मिक्स होके एक फाइनल हमको सॉल्यूशन देते हैं। और जितने भी इंग्रेडिएंट्स हम मिक्स कर रहे हैं हमको उसका कॉन्सेंट्रेशन हमेशा पता होना चाहिए, ताकि हम कैलकुलेट कर सकें और ये पता लगा सके कि हर एक इंग्रेडिएंट्स कितनी मात्रा में हमको मिक्स करना है टारगेट अल्कोहलिक सॉल्यूशन बनाने के लिए। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कैलकुलेशंस देखने वाले हैं। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।